जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा प्रेरित का काम 5 अध्याय 1 से 11 पद तक, और हमारा विषय रहेगा परमेश्वर झूठ से घृणा क्या करते हैं। भाई और बहनों, ये हमारा आज का विषय रहेगा। परमेश्वर झूठ से बेहद घृणा करते हैं। इसे हम आज किस तरह समझें, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे भाई और बहनों। इसके मायने को समझेंगे और ये सत्य किस चीज़ से जुड़ी हुई है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक हमारे अध्ययन को देखिएगा। स्किप मत कीजिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। और इसके पहले के जितने भी हमारे जो स्टडीज़ है, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख पाएंगे। तो भाई और बहनों, सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। प्रेरित का काम 5 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। और हनिया नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी। उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं ऐसे 2 दंपति जो कलीसिया के सदस्य थे। उन्होंने कलीसिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने कलीसिया के साथ बातचीत की थी, या फिर उन्होंने कुछ वादा किया था कि वे अपनी ज़मीन या अपनी भूमि को बेचकर उसे कलीसिया को अर्पण कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि हनन्याह और उसकी पत्नी शरीफा ने भूमि तो बेची, लेकिन उसमें से जो उन्होंने धन प्राप्त किया था, उनमें से उन्होंने पूरी धन को वहाँ पर कलीसिया में नहीं इकट्ठा किया। ये बातें पतरस को पता थी, और यही कारण पतरस ने हनन्याह से पूछा, तो हनन्याह के पास इसका कोई जवाब नहीं था और उसका झूठ पकड़ा गया। और ऐसा होता है कि हनन्याह उसी समय तुरंत वहीं पर गिरकर वो मर जाते हैं। उनकी पत्नी जब आती है, यानी कि शरीफा, उनसे भी पतरस यही प्रश्न करते हैं, लेकिन वो भी झूठ बोल देती है, और उसका नतीजा हम देख पाते हैं, वो भी वहीं मर जाती है। उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला था भाई और बहनों। और ये सब देख सारे कलीसिया में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, है ना। सारे लोग बिल्कुल भयभीत हो गए, है ना। ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, आंखों के सामने 2 सदस्य, वो भी एक ही परिवार के और दंपति, उनकी आंखों के सामने इस तरह जब वो गिरकर मर जाते हैं, तो भाई और बहनों, ऐसे घटना होने पर स्वाभाविक है कि हर कोई डर जाए, और यही होते हुए हमको वहाँ पर दिखाई पड़ती है भाई और बहनों। अब हम इसी घटना को
पूरे विस्तार से समझने के लिए प्रयास करते हैं। प्रेत के काम की पुस्तक में इससे अधिक स्पष्ट कहानी नहीं मिलती है। ये बात हमको पहले समझना होगा और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। सच में भाई और बहनों, जितनी स्पष्ट तरीके से इस कहानी को यहाँ पर दर्शाया गया है, हर कोई इसे पढ़ के हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक दंपति ने परमेश्वर से झूठ बोलने का प्रयास किया है और उसका नतीजा क्या हुआ है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है भाई और बहनों। जैसे ही इस कहानी को हम पढ़ते हैं तो ये बातों को हम बिल्कुल आसानी से समझ जाते हैं। इसे हम चमत्कार के तौर पर लेने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह घटना हमें उस जमाने के कलीसिया के माहौल के विषय में बताती है, जो कि उस वक्त बेहद प्रचलित थी भाई और बहनों। सचमुच में भाई और बहनों, उस जमाने की कलीसिया में बहुत कुछ ऐसे घटनाएं होते थे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते थे। तो ये सामान्य घटना थी, एक नज़र से हम देखेंगे भाई और बहनों। लेकिन भाई और बहनों, इसे हम चमत्कार के रूप में नहीं ले सकते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई और बहनों? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वास्तव में भाई और बहनों, ये घटना को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, पहली एडवर्ड यानी कि एडवर्ड द फर्स्ट, उन्होंने एक बार अपनी एक दरबारी पर किसी बात पर शायद वो क्रोधित हो गए और उन पर वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। तो उसने अपने दरबारी को शायद बिल्कुल डांटा होगा और इस तरह वो दरबारी डर के मारे वहीं मर गया था। तो भाई और बहनों, देखा जाए तो ये घटना जो अनन्यास और शरीफा के साथ जो होती है, बिल्कुल इसी तरह है भाई और बहनों। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो इस तरह भाई और बहनों, ये घटना प्रारंभिक कलीसिया के विषय में दो ऐसी चीजें बताती है, जैसे कि लोगों के मन की अपेक्षा और असाधारण सम्मान प्रेरितों के बीच में देखी जाती है। और ऐसे ही माहौल में पतरस द्वारा उन दंपति को फटकार लगाया गया था। भाई और बहन, उस जमाने में प्रेरितों के लिए असामान्य एक सम्मान लोगों के मन में होती थी भाई और बहनों। वे बेहद इज्जत किया करते थे और विशेष करके पतरस, जिनको स्वयं प्रभु यीशु मसीह द्वारा यह अधिकार दिया गया था ना, उस कलीसिया को देखने के लिए, नए नियम के इस कलीसिया को देखभाल करने के लिए पतरस को विशेष अधिकार प्रभु यीशु द्वारा मिला था। और पतरस के पास वो सामर्थ्य और शक्ति भी थी भाई और बहनों। तो ये स्वाभाविक है लोगों का उनके प्रति बहुत ही सम्मान होना, और ऐसे जन के द्वारा उनकी झूठ को पकड़ा जाना, ये कोई साधारण बातें नहीं है। और पतरस ने ऐसे ही स्थिति में उन पर डांट लगाई ना, उनको फटकार लगाया, और उसका नतीजा हम देख पाते हैं, यहाँ पर उन दोनों दंपति का निधन हो जाता है भाई और बहनों। तो ये सारे घटना हमको इस तरह समझनी चाहिए भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये घटना उन कहानियों में से एक है जो बाइबल की अटल ईमानदारी को प्रदर्शित करती है। यह कहानी दिखाती है कि प्रारंभिक कलीसिया में भी बहुत से अपूर्ण ईसाई होते थे, यानी कि इनपरफेक्ट बिलीवर्स ऐसे भी होते थे। परफेक्ट नहीं, इनपरफेक्ट। लेकिन बाइबल किसी भी चीज़ को एक आदर्श तरीके से पेश करने से इनकार करती है भाई और बहनों। तो ये भाई और बहनों, हमें इन बातों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये घटना उन कहानियों में से एक है जो बाइबल की अटल ईमानदारी को दिखाती है ना भाई और बहनों। ऐसे घटना को यहाँ पर बाइबल में छिपाया नहीं गया है, बल्कि इसे यहाँ पर दर्ज किया गया है। देखिए भाई और बहनों, आमतौर पर होता क्या है कि हम सबको, या फिर हमारी सोच में ऐसी होती है कि जो प्रारंभिक कलीसिया थे ना, या फिर शुरुआती दौर के जो विश्वासी होते थे, वो बिल्कुल परफेक्ट होते थे ना, बिल्कुल वो लोग मतलब ईमानदार होते थे, बिल्कुल सत्य में चलने वाले ना, बिल्कुल अटल लोग होते थे, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि पाप तो वही है ना, जो पाप आज थे उस समय भी वो पाप उस समय भी बिल्कुल मौजूद थी। तो ऐसा नहीं है कि उस समय के सारे विश्वासी लोग बिल्कुल अटल होते थे। ये घटना से हमें ये प्रमाण भी मिलती है ना। तो उस जमाने में भी इनपरफेक्ट है ना, ऐसे विश्वासी लोग होते थे जो पूर्ण नहीं थे, है ना, जो खोट के साथ ऐसे सारे बहुत सारे विश्वासी लोग भी होते थे। ये प्रमाण हमें मिलती है। लेकिन इन बातों को यहाँ पर प्रेत के काम में छिपाने के लिए कोशिश नहीं किया गया है। इन घटना को जैसा था वैसा ही पेश किया गया है भाई और बहनों। तो ये बातों को भी हमें समझना होगा।
तो बाइबल में जो बातें लिखी होती है ये बहुत ही ईमानदारी से उस घटनाओं को लिखी गई होती है, इसलिए हम इन बातों को सत्य मानते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें को सिर्फ दिखाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। देखिए आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हमारे देश में देख लीजिए, जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है ना, आज स्कूल में जो इतिहास है उसमें से मुगल चैप्टर को हटाया गया है, बहुत सारे ऐसे पिछले दिन की घटनाओं को हटाया गया है। लोगों का मानना है कि इन सारे बातों को नहीं रखना है ना? उनका मानना है कि जो भारत के जो अच्छे दिन थे या अच्छी चीज़ है उन्हें ही सिर्फ इतिहास में रखना। अरे भाई, इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का मतलब है कि पिछले दिनों में जो घटना घटी थी और जो घटना घटी थी जैसा था उसे वैसा ही पेश करना, और उन घटनाओं से हम आज उन चीज़ों को सीखना है ना, भले और बुरे को हमको सीखना है और आज के समय में हमें निर्णय लेना है। तो इतिहास मतलब पिछले दिनों में जो घटना घटी थी उसे समझने का एक प्रक्रिया है, और इसी तरीके से हम इसे अध्ययन करते हैं भाई और बहनों, है ना। तभी उसे हम माना जाता है कि वो इतिहास की पुस्तकें हैं, है ना। लेकिन सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को ही आप किताब में डालोगे और जो बुरी चीज़ें हैं उसे आप छिपाने के लिए कोशिश करोगे, उससे हम कैसे इतिहास कह सकते हैं, है ना। उसी तरह भाई और बहनों, बाइबल भी एक इतिहास है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो कार्य किया था उसके विषय में वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर जो अच्छी चीज़ घटना घटी थी, बुरे चीज़ जो घटना घटी थी, उन सारे बातों को यहाँ पर दर्ज किया गया है पूरी ईमानदारी से। यही कारण हम बाइबल को सत्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो लिखा है इसको पूरी ईमानदारी से यहाँ पर लिखी गई है। किसी भी बात को छिपाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। वरना देखिए, शुरुआती दौर की जो ये विश्वासी लोग थे, अननियास और उसकी पत्नी शरीफा, उन लोग ने जो भूल की थी उनको छिपाने का प्रयास होना था ना, लेकिन उन्हें नहीं छिपाया गया है। जैसा था उनको वैसा ही बाइबल में रखा गया है। यहाँ से हम देख पाते हैं बाइबल की जो ईमानदारी को भाई और बहनों। भाई और बहनों, इन कहानी में हमें प्रोत्साहन दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह हमें दिखाती है कि अपने सबसे महान दिनों में भी कलीसिया में अच्छे और बुरे का मिश्रण होती थी। भाई और बहनों, सचमुच में ये आज हमें एनकरेज करती है। आज के समय के कलीसिया को लेकर बहुत समय पर हम बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि आज के समय के कलीसिया में भाई और बहनों वो आत्मिक जागृति हमें नहीं दिखाई पड़ती है ना। हमें ऐसा लगता है कि आज कलीसिया का समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये बातें हमको समझ में आती है, लेकिन भाई और बहनों, हकीकत ये है कि कलीसिया के बिल्कुल मतलब गोल्डन एज ना, बिल्कुल शुरुआती दौर में, है ना, जब वो बिल्कुल ऊंचाई पे थे, तब भी वहाँ पर ऐसे भ्रष्ट लोग होते थे, ऐसे भ्रष्ट सदस्य लोग होते थे। शैतान ऐसे कलीसियाओं के बीच में आकर काम करने के लिए प्रयास करते थे, वो फूट डालने के लिए कोशिश करती थी। तो बिल्कुल एकदम ऊंचाई पे जब कलीसिया थी ना, जब कलीसिया के बिल्कुल गोल्डन एज चल रहा था, उस समय में भी कलीसिया में ऐसे भ्रष्ट सदस्य लोग होते थे। तो आज तो भाई और बहनों और भी ज़्यादा होने की संभावना है ना। तो यही कारण भाई और बहनों, बिल्कुल हमें नकारात्मक भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है। आप और हमको लगे रहना है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है भाई और बहनों कि मतलब हम इन सारे भ्रष्टताओं को हम बिल्कुल हल्के से लें। ये भी नहीं है भाई और बहनों, इसका मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि शैतान उस ज़माने में भी कलीसिया में काम करती थी, उस समय में भी कलीसियाओं में हमको भ्रष्ट लोगों को दिखाई पड़ता था। आज भी हमको ये दिखाई पड़ती है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन बिल्कुल हमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ लोगों को लगता है कि अब कलीसिया में जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, टोटल वहाँ पर भ्रष्टता है। बेशक, लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। आज भी परमेश्वर का कार्य कलीसिया में होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो चलिए भाई और बहनों, अब हम इस घटना के पृष्ठभूमि को समझने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। इस घटना को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। होता ये था कि आरंभिक ईसाई जितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच गए हो, वे फिर भी ये कभी नहीं भूले कि जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। भाई और बहनों, उस जमाने की कलीसिया, है ना, देखा जाए तो उस जमाने के कलीसिया आज के ज़माने के कलीसिया की तरह बहुत अमीर होते थे, ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि वो शुरुआती दौर की कलीसिया थी। सही मायने में देखा जाए तो आज की तरह जो बड़े बड़े कलीसिया है, चर्च है, जो चर्च बिल्डिंग है ना, भवन है, उस तरह नहीं होती थी।
वे मंदिर में या फिर घर पर इकट्ठा होकर संगति किया करते थे, है ना। तो फिर भी ऐसे स्थिति में भी लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। तो भाई और बहनों, ऐसे वक्त में उस समय शायद विश्वासियों को, वे लोग आत्मिक रूप से इतने मजबूत थे, है ना, उनको संसारिक चीज़ों से कोई मोह नहीं था, फिर भी लोग एक दूसरे को मदद किया करते थे भाई और बहनों। तो ये बात को भी हम यहाँ पर समझ पाते थे। तो ये चलन उस समय बहुत ही प्रख्यात थी भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रार्थना बेहद महत्वपूर्ण था। वचन से गवाही सर्वोच्च कार्य माना जाता है, लेकिन बिना भाईचारे के ये प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। भाई और बहनों, हम देख पाते हैं ना, प्रार्थना विश्वासी जीवन में, ईसाई जीवन में, है ना, क्रिश्चियन लाइफ में प्रेयर कितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए ना। प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, है ना। उसी तरह वचन के द्वारा गवाही देना ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भाई और बहनों, प्रार्थना करना ना, वचन के द्वारा गवाही देना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन भाई और बहनों, अगर यहाँ पर हमें प्रेम नहीं मिलती है तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल बेमतलब है। बिना प्रेम का ये सब करना बेमायने है भाई और बहनों, है ना। प्रेम परमेश्वर की ओर से आया है। इसी प्रेम की वजह से आज आप और हम भी परमेश्वर के निकट आने के योग्य हो पाए हैं, है ना। और आज आप बड़े से बड़े काम कर लीजिए, है ना, लेकिन वहाँ पर भाईचारा नहीं दिखाई देता है, प्रेम नहीं दिखाई देता है, तो आपका वो प्रार्थना और आपका वो गवाही बेमायने है भाई और बहनों। ये बातों को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसलिए उस समय के कलीसिया में सब कुछ होता था, लेकिन प्रेम वो सर्वोच्च था भाई और बहनों, है ना। जो भी किया जाता था वो प्रेम से किया जाता था। उसी प्रेम के वजह से वे लोग एक साथ एकजुट थे भाई और बहनों। इस प्रक्रिया को हम समझने के लिए 4 अध्याय 32 से लेकर 37 पद तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिलती है। आइए मैं इसे इन वचनों के द्वारा रखना चाहूँगा। और विश्वास करने वाली की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तु का दाम लाते और उससे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नाम क्रुपुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं ना, उस जमाने की जो कलीसिया होती थी किस तरह संचालित होती थी, है ना। उस समय के कलीसियाओं में किस तरह की भावना थी, हमें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई पड़ते थे ना। यहाँ पर क्या कहा गया है कि विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन थे ना। यहाँ तक कि अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं कहता था ना। उनके लिए जब विश्वासी कहते हैं तो वो एक परिवार की नज़र से देखते थे, एक दूसरे को एक परिवार की तरह देखते थे, है ना। उसमें तेरा मेरा कुछ नहीं होता था ना, सब कुछ मिल बांट के वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। इनफैक्ट अपनी धन संपत्ति भी बेचकर वो कलीसिया की उन्नति के लिए ना, कलीसिया की जरूरत को पूरा करने के लिए दे दिया करते थे। और उसी तरह यहाँ पर एक जन जिसका नाम क्या कहा गया है यहाँ पर, बरनबा यानी कि शांति के पुत्र, उन्होंने भी अपनी जमीन को बेचकर ना प्रेरितों के पांवों में रख दिया बोला है। तो ऐसे घटना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ बहुत ही सामान्य थी उस जमाने के कलीसिया में भाई और बहनों ना। लोग कलीसिया की जरूरत को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे देते थे, इस तरह का ना। तो ये सारे घटनाओं को बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इन वचनों को जब पढ़ते हैं, तो हमें बिल्कुल सुखद महसूस होता है अंदर से, है ना भाई और बहनों। काश आज के मंडली भी ऐसा ही होता, है ना। बेशक ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आज कलीसिया बहुत बड़ी हो चुकी है, विश्वासियों की संख्या बहुत हो चुकी है,
और ये संभव नहीं है कि हम इस तरह से मतलब अपनी धन संपत्ति को एक साथ बांटे, लेकिन हम में ये इच्छा होनी चाहिए ना, हमारा मन इतना तक साफ होना चाहिए। परमेश्वर हमारी मन देखता है भाई और बहनों, है ना। और जिसके मन साफ हो तो उसे जैसे भी मौका मिले वो करते भी है। इनफैक्ट आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो दूसरों की मदद किया करते हैं, दिल खोल के मदद किया करते हैं। तो ये सारे चीज़ तभी संभव हो पाया जब उसने परमेश्वर को प्रेम को समझा ना, उसने ये प्रेरणा पाई, तभी वो सारी चीज़ों को कर पाता है भाई और बहनों। तो ये सारे चीज़ें हम उस जमाने की कलीसिया में हम देख पाते हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ों को देख पाते हैं। पहला तो उनमें एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की गहन भावना थी, और दूसरी इस वजह से उनमें वो सब कुछ साझा करने की सच्ची इच्छा जागृत होती हुई हमको दिखाई पड़ती है, जो उस वक्त के विश्वासियों में हमें दिखाई पड़ती है भाई और बहनों। तो उत्तरदायित्व, वे लोग बहुत ही अपने हर एक सदस्य को लेकर वो रेस्पॉन्सिबल फील करते थे ना। उनको लगता था कि ये मेरा कर्तव्य है कि अपने भाई बहन की जरूरत को मदद करना। जिसका पास जो कुछ है उसके द्वारा वो एक दूसरे की मदद किया करते थे ना। जिस तरह हम अपने सदस्यों को, अपने घर के सदस्यों को जब भी कुछ जरूरत पड़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, उसी तरह कलीसिया के हर एक सदस्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए उस समय वे लोग आगे बढ़ते थे। इनफैक्ट आज भी जो भी कलीसिया का अच्छा नेतृत्व लेते हैं ना, जो अगुआ होते हैं, जो सच में अगुआ होते हैं कलीसिया के, वो हर एक मंडली के सदस्यों की जरूरत को जानता है ना, और उसे पूरा करने के लिए वो प्रयास करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के समय में ऐसे बहुत सारे कलीसिया में नहीं है। बहुत सारे कलीसिया में सदस्य लोग बीमार है, बहुत सारे सदस्य लोगों की आत्मिक स्थिति सही नहीं है, उनके जीवन में बहुत सारे समस्या है, टेंशन है ना। लेकिन कलीसिया के पास्टर्स, प्राचीन, उन लोगों को कुछ अता पता नहीं है इसके विषय में ना, कुछ नहीं जानते हैं। बस लोग रविवार को आ रहे हैं, उन्हें ठीक से पुलपिट में खड़ा होकर बहुत सारा उपदेश देते हैं और भेज देते हैं, है ना। लेकिन उनके साथ समय नहीं बिताते हैं, उनकी जरूरत को समझने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से कैसा चलेगा भाई और बहनों, कैसे वो कलीसिया उन्नति कर पाएगा। अगुआ लोगों को घर घर जाना बहुत ज़रूरी है, लोगों की समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग आज मेंटली, फिजिकली बहुत समस्या में है ना। लोग थक चुके हैं, किसी का आर्थिक स्थिति सही नहीं है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना, आपका उनके साथ वार्तालाप करना उनके जीवन में कितनी खुशी और शांति लेके आती है। क्या आपने सोचा है? यही तो आपका कर्तव्य है, लेकिन वही चीज़ आप नहीं कर रहे हैं भाई और बहनों। लेकिन उस जमाने की कलीसिया में हम ये चीज़ दिखाई देते हैं ना कि रेस्पॉन्सिबल फीलिंग, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, ये फील वो लोग करते थे, उनके अंदर से आती थी ये चीज़, है ना। लेकिन आज बहुत सारे कलीसिया में ये चीज़ हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो भाई और बहनों, ये बातों को भी मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि वो जो साझा किया करते थे, ये करने के लिए कानूनी रूप से वे बाध्य नहीं थे, ये स्वयं की इच्छा पर निर्धारित थी। ये जब किसी के हृदय, किसी के मन प्रेरित होते हैं, तभी ये मन से किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, ये सब कार्य करने के लिए किसी पर दबाव नहीं दिया जाता था ना, वे बाध्य नहीं थे, है ना। तो ये बात को भी हमें समझना होगा। हमें ऐसा लग सकता है कि शायद उन्होंने कलीसिया में ऐसा कुछ नियम बनाया था, है ना, कि आपके पास जो कुछ है उसे बेचकर कलीसिया को देना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। किसी को बाध्य नहीं किया गया था, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया जाता है। लेकिन लोग परमेश्वर के प्रेम से इतना प्रेरित होते हैं, और यही कारण भाई और बहनों, वे अपना सारा कुछ बेचकर सेवकाई में वो दे देते थे, है ना। तो ये भाई और बहनों किसी की जबरदस्ती से नहीं होता है, नहीं भी होना चाहिए, बहुत गलत है। अगर आप मन से नहीं देते हो तो वो धन, वो दान, इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, वो चढ़ावा का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसा हो रहा है। आज के समय में कलीसिया में जबरदस्ती किया जाता है। मैंने सुना है कुछ ऐसे बड़े बड़े सभाओं में जहाँ चंगाई का बड़ा बड़ा काम होता है, बड़ा बड़ा सभा लगा होता है ना, वहाँ पर जाते समय लोग जब वहाँ अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके हाथों में लिफाफा थमा देते हैं, उनके हाथों में लिफाफा दे देते हैं, एक एनवेलप दे देते हैं। और इसका मायने ये है कि उस एनवेलप में आप जितना डाल सकते हो डालना है, यानी कि उसमें पैसा डालना है भाई और बहनों, है ना। मतलब वे लोग ऐसे ही डायरेक्टली पैसा नहीं मांगते हैं। वे लोग सेवाकाई के नाम में, चर्च बनाने के नाम पर
आपसे पैसा मांगते हैं। तो होता क्या है कि जब आप वहाँ उस सभा में जा रहे होते हैं ना, आपके हाथों में वो लिफाफा थमा देते हैं, तो आपको लगता है कि मैं इसके अंदर कुछ रुपया डाल के चढ़ावे में दे देता हूँ तो मेरी मन्नतें मानी जाएगी, नहीं, मेरी मन्नतें पूरी हो जाएगी, मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार कर लेंगे। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे, लगता भी है ऐसा भाई और बहनों। यही कारण बहुत सारे लोग बहुत सारा चढ़ावा देते हैं। तो एक तरीके से उनको फोर्स किया जाता है। ये नई बात नहीं है भाई और बहनों, ये विदेश में भी होता है, वहीं से ये आइडिया यहाँ पर आई है भाई और बहनों। तो देखिए, चढ़ावा चीज ये मन से देने वाली चीज है ना। सेवाकाई के लिए जिसकी मन हो वो दिल खोल के देंगे, लेकिन आप किसी से जबरदस्ती लेंगे तो भाई और बहनों क्या लगता है आपको उस पर प्रभु आशीष करेंगे? उसमें खोट है भाई और बहनों। आप मजबूरी से दे रहे हो, प्रभु उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्यों आप लोगों पर जोर जबरदस्ती कर रहे हो, है ना? उसको देने की इच्छा ही नहीं, फिर आप क्यों उसको जबरदस्ती कर रहे हो? वो दे भी देंगे तो वो बेमतलब होगा भाई और बहनों, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे हैं, और इनफैक्ट इनका जो ये दान आता है ये परमेश्वर को देने के लिए भी नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही रख लेते हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई और बहनों, इन बातों को समझिए। उस जमाने के कलीसिया में भी लोग देते थे, सब कुछ बेच के दे देते थे, लेकिन वो अपने मन से देते थे। जब परमेश्वर उन्हें प्रेरित करते थे तभी वो लोग इन सारी चीज़ों को दिया करते थे, है ना, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं। ये बात को भी मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या होते हुए देख पाते हैं इस पूरी घटना में? यहाँ पर पतरस द्वारा अननियास और उसकी पत्नी शरीफा में ये भेंट को लेकर खोट दिखाई पड़ती है। पतरस उनका पर्दाफाश कर देते हैं और उसके नतीजा बेहद दर्दनाक होती है भाई और बहनों, है ना। यहाँ पर अननियास और उसकी पत्नी शरीफा का मृत्यु हो जाती है। पतरस ने उनकी जो खोट थी उसको उजागर कर दिया, है ना, उनकी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया। पतरस ने उनको फटकार लगाई, उन बातों को सहन नहीं कर पाए, मोस्ट प्रोबेबली उनका हार्ट अटैक हो गया और वो मर गए वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ हमको होते हुए यहाँ पर देख पाते हैं भाई और बहनों। यहाँ पर ये जो कहानी है अननियास और शरीफा को लेकर, ये बहुत ही स्ट्रेंज है भाई और बहनों, बहुत ही अजीब है, और इसे हम इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे ना। वास्तव में वहाँ पर क्या हुआ था हम नहीं जानते हैं ना, लेकिन ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 4 अध्याय में भी देखा है ना भाई और बहनों, अननियास और सफीरा के साथ बरनबास ने भी अपनी ज़मीन को बेच डाला था, लेकिन बरनबास ने तो वो सब कुछ जितना उसने उस ज़मीन बेचकर जितना रुपया उसको मिला था वो सारा पैसे उसने प्रेरितों को दे दी। लेकिन यहाँ पर अननियास ने अपनी ज़मीन को बेचकर कुछ पैसे ही लेकर आया प्रेरितों को देने के लिए ना। लेकिन यहाँ पर यह समस्या नहीं है, जैसे कि पतरस कहते हैं ना, ये जो ज़मीन था, ये पैसे जो था, ये अननियास और सफीरा का ही था ना, उन्हीं का है, उनकी ज़मीन उन्हीं के पैसे हैं। लेकिन जिस तरह यहाँ 2 पद में कहा गया है ना, उनके दान में से कुछ रख छोड़ा गया, जैसे कि 2 पद में हम देख पाते हैं 5 के 2 में, जिसे मैं इसे पढ़ना चाहूँगा भाई और बहनों। और उसके दान में से कुछ रख छोड़ा, ऐसा कहा गया है ना, कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरित के पांवों के आगे रख दिया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, जैसा कहा गया है। तो ग्रीक में यहाँ पर रख छोड़ने का मतलब, रख छोड़ने का अर्थ होता है चुरा लेना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर रख छोड़ने का मतलब उसने चुरा लिया है, क्योंकि उसने पहले तो जमीन को बेचने के बाद सारे पैसे देने पर वो राजी हो गया था, है ना, उसने वादा किया था। अब यहाँ पर उसके द्वारा झूठ बोलते हुए हमें दिखाई पड़ती है। उन्होंने गरीब की मदद के लिए सारे पैसे नहीं दिए, लेकिन वे अपने आप को उधार दिखाना चाहते थे। तो भाई और बहनों, सबसे पहली बात तो उन्होंने यहाँ पर उस पैसे को रख छोड़ा, जैसा यहाँ वचन में कहा गया है ना। लेकिन ये रख छोड़ा का मतलब अगर हम देखते हैं इसके सही मायने, तो उन्होंने उस पैसे को चुराया था। बेशक जब तक वो जमीन नहीं बेचा गया था, वो जमीन उनका था, है ना, लेकिन उन्होंने वादा किया ना कि वो जमीन बेचकर वो पैसे देंगे। जब जमीन को बेच दिया और अब उनके पास जो पैसा आ गया, वो पैसा उनका नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वादा कर चुका था कि वो देने के लिए, तो वो पैसा उनका नहीं है। तो फिर उन्होंने वहाँ से जो पैसा रख लिया अपने लिए, वो रखा नहीं, वहाँ से उसने चुराया,
उसे चुराया कहते हैं भाई और बहनों। तो ये बातों को पहले तो हमें समझना होगा। और भाई और बहनों, ये पैसे जो थे ये गरीबों की मदद के लिए थी, है ना। और शायद उन्होंने सब लोगों के सामने वादा भी किया। ये ऐसी बात नहीं है कि उसने चुपके से आके पतरस से कहा हो, है ना, सबके सामने कहा हो, बड़ी डिंग मारी होगी ना, अपने आप को बहुत उदार दिखाने के लिए कोशिश किया होगा, है ना, लोगों की वाहवाही पाने के लिए, है ना, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए सबके सामने तो बोला होगा कि मैं भी अपनी ज़मीन को बेचकर कलीसिया के लिए दे दूंगा। सभी लोगों ने ताली बजाई होगी, है ना। लेकिन जब उसने ज़मीन बेचा तो उसने वहाँ से उस पैसे को नहीं दिया। उसने अपने लालच के कारण उस पैसे को रख छोड़ा और उसने झूठ बोला अपने इस पाप को छिपाने के लिए भाई और बहनों। तो उसने यहाँ पर लोगों के सामने बहुत उदार दिखाने के लिए कोशिश की अपने आप को, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखिए भाई और बहनों, अननियास को अपनी ज़मीन बेचने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया था, यह उनका ही था। उन्हें झूठ बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अननियास ने शैतान को उसे ये सारे झूठ बोलने के लिए अवसर दिया है ना। ये उसकी गलती थी, उसने शैतान को ये अवसर दिया है भाई और बहनों। जैसे कि 5 के 3 पद में हम यहाँ पर देख पाते हैं ना। आइए मैं इन वचनों को यहाँ आपके सामने एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा, जैसा लिखा है। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ पतरस क्या बोलते हैं, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है ना। शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो शैतान ने उसके मन में ये पाप डाला क्योंकि उसने ये अवसर दिया है भाई और बहनों। शैतान कभी भी हमारे अंदर जबरदस्ती नहीं प्रवेश करते हैं, हम अवसर देते हैं उनको। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिस वजह से हम शैतान को अवसर देते हैं और शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर बैठता है और इसका नतीजा बहुत भयानक होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। इस तरह अननियास ने अपने सारे पैसा परमेश्वर को देने के वादा तो किया, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। इस तरह उसने पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला था भाई और बहनों। और यहाँ पर पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। उसने परमेश्वर से झूठ बोला था भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अननियास जानता था कि उसने उस वक्त बहुत ही दुष्ट काम किया है। जब पतरस ने उसे पकड़ लिया तो उसको एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है ना, उसने पाप किया है। कभी कभी लोग सिर्फ अच्छा होने का दिखावा किया करते हैं, है ना। वो ऐसा इसलिए क्या करते हैं कि ताकि सभी के नज़रों में वो ऊंचा दिखे। भाई और बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, है ना, अपने आप को महान दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे वादा करते हैं ना, लोगों के सामने में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंग मारते हैं, है ना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, है ना, मैं ये दे दूंगा। लेकिन वो नहीं देता है, वो दे भी देता है तो उसके मन में खोट है। पहले तो वो दिखाने के लिए, लोगों के सामने डिंग मारने के लिए ऐसे ऐसे वादा कर देते हैं, जब देने का समय आता है तो उसको बहुत दिक्कत होता है या झूठ बोलता है वो, है ना। तो इस तरह से हम परमेश्वर के विरोध में पाप कर बैठते हैं। इसलिए हमें बोलते समय बहुत होशियार रहना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, है ना। हमें बहुत होशियार रहना चाहिए, कहीं हमारी बातों के द्वारा हम परमेश्वर के प्रति कुछ ऐसे पाप ना कर बैठे। इसलिए हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। परमेश्वर ऐसे सोच से बेहद नफरत किया करते हैं भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस विषय में कईयों दफ़े बहुत सारे बातें कही है। उनमें से मैं सारे वचन को तो नहीं लेता हूँ, लेकिन 2 वचन मैं लेना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार 6 का 42 और 12 का 1 में भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं ऐसे विषय पर। आइए मैं इन वचनों को पढ़ना चाहूँगा। और जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, हे भाई उठ जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई के आँख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो भाई और बहनों, सचमुच में हम दूसरों के नज़र में अच्छा दिखने के लिए, है ना, बहुत अपने आप को ऐसे ऐसे काम करके दिखाना चाहते हैं, ना, लोगों का नज़रों में आना चाहते हैं। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा मन देखता है ना। परमेश्वर हमारा मन देखते हैं, उसे हम किसके साथ छिपाएंगे? बाहर तो लोगों के सामने में हम बहुत अच्छा बन के दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से परमेश्वर सब कुछ देख पाते हैं, उसे हम कहाँ छिपाएंगे? भाई और बहनों, हमारा मन का साफ होना बहुत ज़रूरी है। मन से हमको अच्छाई करना ज़रूरी है।
है ना। तो ये बातें हमको यहाँ समझ में आती है। और एक जगह से हम पढ़ेंगे वचन को, लूका 12:1 में, जैसे यहाँ लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। तो देखिए भाई और बहनों, ये जो फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना यहाँ पर कहा गया है भाई और बहनों। आज भी इन फरीसियों को हमारे कलीसियाओं में हमको दिखाई पड़ती है ना। वो खमीर की तरह है ना, जो हर चीज़ को गंदा कर देते हैं, है ना। हमारे बीच में आके वो बहुत महान बन के दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर से सब कुछ खोखला कर देते हैं। ऐसे लोग इतनी आसानी से, हम लोगों के जो बाहर से अच्छाई दिखाते हैं ना, उसे देखकर हमें ताली नहीं बजा लेना है। हमें परखना है कि ये परमेश्वर की ओर से सत्य है या फिर ये झूठा है, वो दिखावा कर रहा है। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। हम विश्वासियों की इन चीज़ों को फर्क करना आना चाहिए, और ये तभी आएंगे जब हम परमेश्वर हमें प्रभुता करता है। इसके लिए हमें वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थना करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। तो परमेश्वर हमें वो ज्ञान देते हैं ताकि इन भले और बुरे को हम फर्क कर सकें भाई और बहनों। आगे हम देख पाते हैं उसी तरह अननियास की पत्नी शरीफा को भी पतरस ने सच बोलने का अवसर दिया था। उसने उससे पूछा कि भूमि के लिए उसे और अननियास को कितने पैसे मिले, लेकिन उसने भी यहाँ पर झूठ बोला है ना। इस तरह उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को प्रलोभित करने की कोशिश की थी, जैसे कि 9 पद में यहाँ पर कहा गया है ना भाई और बहनों। आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर 9 पद में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है ना कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा लेने के लिए एका किया है। तो ये बातों को यहाँ पर पतरस कहते हैं। सही में हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पर पतरस का क्या मतलब था इन बातों से। शायद वो परमेश्वर को प्रलोभित कर रहे थे। ये जो अननियास और सफीरा के द्वारा शायद वे परमेश्वर को प्रलोभित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके झूठ के लिए उन्हें दंड न दिया जाए। इस तरह अननियास की तरह सफीरा भी जमीन पर गिर गई और वहीं पर उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ये देख सभी लोग डर गए थे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर सफीरा भी अननियास की तरह वो मारे गए, है ना। शायद उनको भी हार्ट अटैक आ गया, है ना। वो डर गए और वो वहाँ पर ही मर गए, या फिर क्या हुआ था हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं ना। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अननियास और सफीरा का वहीं पर तुरंत मृत्यु हो गया था जमीन पर गिरने से, है ना। तो जिस तरह पतरस ने उन्हें उनकी गलतियों को पकड़ा और उन्हें फटकार लगाई, है ना, उन्हें डांटा, तो वे लोग वहीं पे मर गए। क्या हुआ था एग्जैक्टली, वे लोग कैसे मरे, क्यों मरे, है ना, मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन इतना हम जानते हैं कि उन्होंने झूठ बोला था, है ना? उन्होंने परमेश्वर पवित्र आत्मा के खिलाफ में पाप किया था। ये इतना तो हम जानते हैं, और उसकी सज़ा उन्हें मिली है। लेकिन वो किस तरह मरी अचानक वहाँ पर ना, सही मायने में हम नहीं बोल सकते हैं। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि शायद मैं कह रहा हूँ कि पतरस ने उस पर फटकार लगाई और उनका झूठ पकड़ा गया, है ना। और वो भी पतरस के द्वारा फटकार लगाई गई ना, ये कोई साधारण बातें नहीं है। और वो घबरा गए शायद, है ना, उनको हार्ट अटैक आ गया, वो वहीं पर मर गए। ये हो सकता है भाई और बहनों, लेकिन हम एग्जैक्टली ऐसा ही होगा हम नहीं बोल सकते हैं। और ये स्वाभाविक है भाई और बहनों, जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा वो सारे लोग डर गए, है ना। कुछ लोगों का मानना है कि पतरस यहाँ पर बेहद निर्दयी था। उन्हें लगता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह होते तो अननियास और सफीरा से ऐसे बातें नहीं करते, क्योंकि कलीसिया का शुरुआत अभी मात्र हुई थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये शुरुआती दौर की कलीसिया थी, विश्वासी लोग भी, वे लोग एक नए विश्वासी लोग थे, है ना। तो पतरस को उनके साथ इतने कठोर तरीके से पेश आने की जरूरत नहीं थी, है ना। उनके साथ नम्रता से पेश आना चाहिए था, उन्हें समझाना चाहिए था। शायद प्रभु मसीह पतरस के स्थान पे होते तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करते, है ना। लेकिन पतरस ने ऐसा किया, जिसका नतीजा वो लोग मारे गए, है ना। तो इस तरह बहुत लोग पतरस पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन पतरस का क्या पक्ष था उसे भी हमें समझने की प्रयास करनी चाहिए। हमें यहाँ पर इन बातों को समझना पड़ेगा कि ईसाइयों को एक दूसरे पर भरोसा करने की बेहद आवश्यकता है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो शायद कलीसिया आगे नहीं रह पाएगी।
भाई और बहनों, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? शैतान कलीसिया को नष्ट करने की प्रयास करती है, और वैसे भी हम देखें तो विश्वासियों के कई सारे विरोधी होते थे उस जमाने में भी और आज भी। और भाई और बहनों, कलीसिया को बाहर से निरंतर हमला किया जाता था ना। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं कि अनन्यास और सफीरा जैसे सदस्यों के द्वारा शैतान कार्य कर रहा था। जैसे कि हमने इससे पहले 3 पद में भी इन बातों को पढ़ा था ना भाई और बहनों। आइए मैं इसे एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा इन वचनों को। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो देखिए, यही बातों का हम यहाँ पर कह रहे थे कि कलीसिया पर बाहर से तो हमला हो रहा था, लेकिन शैतान ने अब इन सदस्यों के द्वारा कलीसिया के अंदर में भी प्रवेश किया है ना। अनन्यास और सरीफा के द्वारा कलीसिया के अंदर में प्रवेश करके कलीसिया को तोड़ने के लिए कोशिश किया गया है ना। कलीसिया को अपवित्र करने के लिए कोशिश किया गया है। तो पतरस इन सारे बातों को बिल्कुल भली भांति जानते थे, है ना। हमें यह याद रखनी चाहिए, परमेश्वर झूठ से बेहद घृणा किया करता है। वह चाहता है कि उसके कलीसिया शुद्ध हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। और पतरस उस वक्त यह भली भांति जानता था, यदि विश्वासी ईमानदार नहीं रहे तो कलीसिया खतरे में पड़ सकता था। तो भाई और बहनों, पतरस ने यूं ही उनको फटकार नहीं लगाई थी, है ना। उसके पीछे विशेष कारण था। ये शुरुआती दौर की कलीसिया थी भाई और बहनों, है ना। और उनके साथ बहुत ही कड़ाई से पेश आना जरूरी था। अगर जड़ मजबूत होगा तो उसके डालियां भी मजबूत होगी, है ना। अगर शुरुआती दौर की कलीसिया ही कमजोर हो तो आज हम क्या टिक पाएंगे? आज यहाँ तक हम इसलिए पहुंच पाए हैं कि शुरुआती दौर की कलीसिया मजबूत थी, है ना। उसके जड़ मजबूत थे। ये बातों को भी हम समझना चाहिए। पतरस इन बातों पर ध्यान दे रहे थे और ये बहुत ही जरूरी भी था भाई और बहनों। मैं इस पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम देख पाते हैं कि यहाँ के ईसाई लोग बहुत सारे तंबाकू लेते हैं, सिगरेट बीड़ी बहुत पीते हैं। ज़्यादातर लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, है ना। सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई और बहनों? किस लिए है? ये एक साथ अभी शुरू हुआ ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ के जो विश्वासी लोग हैं, ज़्यादातर ये लोग ट्राइबल है ना, और यानी कि जनजाति लोग, ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग। तो जब इन तक सुसमाचार पहुंचा तो अंग्रेजों ने उस समय क्या सोचा कि इन लोगों को अगर सिगरेट या तंबाकू खाने से रोका जाए तो शायद ये लोग विश्वास में ना आए। और उन लोगों ने इसका विरोध भी किया। जब उनको कहा गया कि इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा तो उन लोगों ने विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि ये हमारी संस्कृति है ना, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। तो अंग्रेजों ने भी सोचा कि, या फिर मिशनरीज लोग ने भी सोचा कि अगर इसे हम रोकेंगे तो शायद ये लोग विश्वास में नहीं आएंगे। चलो अभी के लिए उन्हें हम अनुमति दे देते हैं, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को वे लोग छोड़ देंगे, ऐसा उन लोग ने सोचा और उन्हें छूट दे दी। लेकिन भाइयों बहनों, आज 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, सारे के सारे उनके जनजाति ईसाई हो चुके हैं, है ना। कुछ कुछ जनजाति में तो एक भी अन्य विश्वासी नहीं है, सारे लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। लेकिन उनके बीच में तंबाकू का चलन जबरदस्त है। वे लोग इतने गुटखा खाते हैं, इतने तंबाकू खाते हैं, इतने सिगरेट बीड़ी खाते हैं। इवन चर्च के कंपाउंड में भी ये सारे चीज़ इनका प्रयोग किया करते हैं वे लोग। ऐसा क्यों है? अब इनको ऐसा लगता है कि ये कोई बुरा चीज़ नहीं है ना। ये तो एक नज़र से जैसे कि मुंह को ताज़ा करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, है ना, इसे लेते हैं। तो इनको ये लोग सोचते हैं कि ये कोई बुरा चीज़ नहीं, ये जो हम खाते हैं ये डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाता है। तो इनको बुरा चीज़ों की नज़र में हम नहीं देखते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ भाई और बहनों? क्योंकि शुरुआती दौर में समझौता किया गया। इस कारण ये प्रक्रिया आज भी चल रहा है। ये बहुत गंभीर हो चुका है अब तो, है ना। हर कोई इसको लेते हैं, खाते हैं। इनको एक सामान्य तरीके से लोग लेते हैं। चर्च के कंपाउंड में कोई तो चर्च के अंदर में तंबाकू डाल के भी आ जाते हैं भाई और बहनों। कितनी भयानक बातें हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कैंसर पेशेंट हमको दिखाई देता है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग कैंसर है, थ्रोट कैंसर, लंग्स कैंसर। क्यों है ऐसा भाई और बहन? क्योंकि उन लोग ने उस आदत को नहीं छोड़ा। वे लोग बहुत सारे तंबाकू लेते हैं, सिगरेट बीड़ी लेते हैं, है ना, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानि है। अपने शरीर को लोग हानि पहुंचा रहे हैं और आत्मा को भी इससे नुकसान हो रहा है भाई और बहनों।
ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहाँ से शुरू हुआ? हमने देखा है बिल्कुल शुरुआत से ही ऐसा था, क्योंकि उस समय समझौता किया गया था। अगर उस समय मिशनरी लोग ने समझौता नहीं किया होता तो शायद ये लोग तंबाकू नहीं लेते ना, लेकिन उन लोग ने समझौता किया। इस कारण आज 100 साल बाद भी ये बहुत जड़ पकड़ चुका है। अब तो ख़त्म करना मुश्किल है ना, इसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया है भाई और बहनों। और यही कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं, शरीर से भी मर रहे हैं, आत्मा से भी मर रहे हैं भाई और बहनों। यही कारण पतरस भी उनके साथ नरमी से पेश नहीं आया, उसने बहुत कठोरता से उन्हें फटकार लगाई। भले ही उनकी जान चली गई, लेकिन सबके लिए संदेश दे गया कि ये काम करना बहुत बुरा है ना, परमेश्वर को झूठ बोलना बहुत बुरा है। लोगों तक ये संदेश गई और लोग और भी विश्वास में मजबूत हो गए भाई और बहनों, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, हमें पवित्रता के साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं करना है ना। अगर हम इसे समझौता करते हैं तो समझ लो उसी दिन से वो खत्म हो गया है ना। तो ये बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। इसलिए हमें पतरस पर यूं ही इल्ज़ाम नहीं लगानी चाहिए भाई और बहनों। हम यहाँ पर यह भी देख पाते हैं कि पतरस ने अनन्यास और सफीरा को भी पश्चाताप करने का अवसर दिया था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। यही कारण पतरस के बातों में से पता चलता है कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला था। पतरस ने सबको इसकी गंभीरता को बताया और दिखाया। यही कारण हमेशा ईमानदार रहना कितना जरूरी है, यहाँ से हमें समझ में आती है। तो भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि पतरस ने उन्हें अवसर नहीं दिया है, उन्हें अवसर दिया था पश्चाताप करने के लिए। उनसे पूछा था, है ना, उनके पत्नी से भी पूछा था कि ये जमीन इतना में ही बिक्री हुआ था ना, इतने में ही ये जमीन बिकी हुई थी। उन्होंने झूठ बोला, है ना, अवसर मिला लेकिन उन्होंने झूठ बोला, और नतीजा क्या हुआ हमने देखा है भाई और बहनों। भाई और बहनों, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस मामले में हमें बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, इसका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। भाई और बहनों, हमें ईमानदार रहना होगा। अगर हम ईमानदार रहते हैं, चाहे हमारे जितना भी नुकसान हो, अगर हम ईमानदार रहते हैं तो परमेश्वर कार्य आपके जीवन में होते हुए देख पाएंगे। विश्वास कीजिए परमेश्वर पर और ईमानदार रहिए, परमेश्वर आपको इनाम देंगे भाई और बहनों। तो ये सारे घटना से हम ये बातें समझ में आती है कि अगर हम झूठ बोलते हैं और ऐसे पाप करते हैं तो परमेश्वर उससे बेहद घृणा करते हैं और उसका नतीजा बहुत गंभीर होता है। परमेश्वर के निकट आते समय ईमानदार बनिए भाई और बहनों, वही ईमानदारी आपको बचाएगी, है ना। आप झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर को इससे बहुत चोट पहुंचता है। ये बातों को आज इस अध्ययन से हमने समझा है भाई और बहनों। होपफुली ये अध्ययन हम सबके आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी। तो फिलहाल के लिए इस विषय से हम इतने में रखना चाहेंगे। तो ये विषय को हमने आज इस तरह समझा है। होपफुली ये हमें हेल्प करेगी बहुत सारी चीज़ों को समझने में। तो आशा करता हूँ ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो और समझ में आती है तो अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए। तो भाई और बहनों, आज के लिए हमारे अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्ययन में जरूर हम मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।